अमेरिका में एक बड़ा खतरा दस्तक देने वाला है। अमेरिकी राज्य टेक्सास के जंगलों में भयानक आग लग गई है, जो तेजी से उस जगह की ओर बढ़ रही है जहां अमेरिका परमाणु हथियार बनाता है। अगर आग की चिंगारी इस परमाणु हथियारों की फैक्ट्री तक पहुंच गई है तो इतनी तबाही मचेगी। जंगल की आग टेक्सास के एक शहर से दूसरे शहर में तेजी से अब फैल रही है। आग ने अब तक राज्य के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की विनाश लीला टेक्सास के पैनहैंडल क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन इस आग से लोग इतने खौफ में नहीं जितना आने वाले एक बड़े खतरे से है। टेक्सास के एक संयंत्र में अमेरिका ने सिर्फ परमाणु हथियार बनाता बल्कि यहां उसने कई परमाणु बम भी रखे हुए हैं। परमाणु हथियार फैक्ट्री पेटिंग्स प्लांट टेक्सास के पैनहैंडल क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्र के अमरीलो शहर से मात्र 34 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके आसपास के इलाकों में आग फैल गई है, जिस वजह से पेटिंग्स प्लांट को फिलहाल बंद करना पड़ा है। अमेरिका को चिंता सता रही है कि अगर तेजी से फैलती आग परमाणु हथियार कारखाने तक पहुंची तो ऐसी तबाही मच सकती है जैसा कि जापान के हिरोशिमा में देखने को मिली थी। पेटिंग्स प्लांट में परमाणु हथियारों का जखीरा रखा है और अगर इन जखीरों तक एक भी चिंगारी पहुंची तो क्या होगा इसका फिलहाल अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। टेक्सास स्थित पेटिंग्स प्लांट अमेरिका की प्रमुख परमाणु हथियार फैक्ट्री है। यहां परमाणु हथियारों का उत्पादन किया जाता है। साथ ही अमेरिका यहां 1975 से अपने परमाणु हथियारों का भंडारण करता रहा है। इसके अलावा विशेष परमाणु सामग्री का परीक्षण भी किया जाता है। पेटिंग्स प्लांट फिलहाल B6112 बम का उत्पादन किया जा रहा है वहां। अमेरिकी मीडिया का यह भी दावा है कि यहीं पर अमेरिका B6113 परमाणु बम बनाने पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा W88 ऑल्ट 370 वॉरहेड का भी उत्पादन यहां किया जा रहा है। B61 अमेरिकी भंडार के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली परमाणु बमों में से एक है। इसी सीरीज का बम है B6112 और B6113। अगर इन बमों तक आग पहुंची तो ये कितनी तबाही मचा सकती है उसे भी हम आपको समझाते हैं। अमेरिका जिस B6113 परमाणु बम को बनाने पर काम कर रहा है वो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 24 गुना ताकतवर है। लिटिल बॉय से 1945 के आखिर तक 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। लिटिल बॉय में करीब 64 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जबकि B6113 परमाणु बम में प्लूटोनियम होगा और इसका वजन 360 किलोटन होगा। B6113 परमाणु बम अगर कहीं फटता है तो करीब 6.5 किलोमीटर तक आग फैलेगी। 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो जब 300 किलोटन से ज्यादा वजनी परमाणु बम फटेगा तो उसके बाद कम से कम 6 घंटे तक आग की विनाशशीलता चलती रहेगी। अनुमान के मुताबिक B6113 के विस्फोट से कुछ ही घंटों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, जबकि इससे दोगुने बुरी तरीके से झुलस सकते हैं। इसके अलावा टेक्सास के परमाणु हथियार फैक्ट्री में प्लूटोनियम भी रखा है, जिसमें अगर आग लग गई तो सामूहिक विनाश हो सकता है। अमेरिकी परमाणु हथियार फैक्ट्री में 20,000 से ज्यादा प्लूटोनियम कोर रखा है। 1 किलोग्राम प्लूटोनियम का विस्फोट 10,000 टन से ज्यादा रासायनिक विस्फोटक के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जापान के नागासाकी में 1945 में फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। फैट मैन में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था और उसका वजन 4,670 किलोग्राम था। यानी नागासाकी में गिराए गए बम में इस्तेमाल प्लूटोनियम से कई गुना ज्यादा प्लूटोनियम पेटिंग्स प्लांट में रखा है। नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से तब करीब 74,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अगर टेक्सास में रखे प्लूटोनियम तक जंगल की आग पहुंचती है तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं। यानी बड़ा खतरा टेक्सास में धधकती आग नहीं बल्कि पेटिंग्स प्लांट में रखे परमाणु बम और प्लूटोनियम है, जिससे बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि परमाणु सामग्रियों को आग से फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आग ने और भयावह रूप लिया तो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी देखने को मिलेगी। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।